हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगर आप 12th क्लास में हैं और आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं 12th क्लास का ऑल फार्मूला, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है ऑल फार्मूला आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो से है जो आप जो है 50 मार्क्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे बता दें कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप 6 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं, वहां से आप जो है 90 प्लस जो है मार्क्स जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और टोटल हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे। 1 चैप्टर से आपका है ना 15 चैप्टर तक जितना भी आपका फॉर्मूला बनेगा एनसीईआरटी का, सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ताकि जो है फॉर्मूला से आप खाली जो है 50 मार्क्स जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप 90 जो है ना 90 प्लस जो है आप स्कोर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका फॉर्मूला है मैथ का क्लास 12 का, और जिनका भी एग्जाम देना है 2026 में, है ना 2026 में जिनको भी एग्जाम देना है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है आपका जो है कारगर होने वाला है। आपका जो मालूम है कि टोटल जो क्वेश्चन रहता है ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपका है 100, जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन बनाना है, और सब्जेक्टिव जो आपका 30 रहता है, जिसमें से आपका 15 क्वेश्चन बनाना है, और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपका जो रहता है 4 रहता है आपका 20 बनाना है। यानी कहा जाए तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो ऐसे हो रहा है 200 मार्क्स का, लेकिन उसमें से आपको जो बनाना है 100 मार्क्स का, यानी कि 50% ही बनाना है। तो 6 ऐसा चैप्टर होता है जो कि आप जो है 100% जो है कवर क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चैप्टर है? तो आईटीएफ है ना, आईटीएफ है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। और क्या है आपका डिफरेंशिएशन, है ना, यानी कि अवकलन है। और आपका जो है इंटीग्रेशन है, समाकलन है। और जो है आपका वेक्टर है, 3D है, प्लेन है, और प्रायिकता है। अगर आप इस टॉपिक पे अगर कवर कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों, है देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन इसी पे बनता है ना। ये तीन जो है ना, आईटीएफ हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, करीब यहाँ से 70 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और 30 नंबर का जो आपका है वेक्टर हो गया, 3D हो गया, प्लेन हो गया, और प्रायिकता हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। अगर ये 6 चैप्टर अगर आप पूरा कमांड कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ से आप जो है 90 प्लस जो है मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 50 मार्क्स जो है आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस आपको क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि 50 मार्क्स जो है आप सही से स्कोर कर लेते हैं। आइए हम लोग फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी फार्मूला जो है आपको याद रखना है, ताकि जो है आप जो है अच्छा खासा जो है ना एग्जाम में बना सकते हैं। और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपके लिए जो डिजाइन किया गया है फार्मूला, सभी फार्मूला यहाँ पे सभी चैप्टर का फार्मूला आपका लिया गया है। इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि एक वीडियो से आपको जो है करीब जो है 50 है ना प्लस मार्क्स जो है लाने में आपको ओवर जो है ना हेल्प करेगा। इसलिए आप क्या करना है, आपको वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर एक बार देख लें। जिनको भी जो है 2026 में एग्जाम देना है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप जो है एमपी बोर्ड से हैं, अगर आप जो है झारखंड बोर्ड से हैं, यानी कि जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आपको एग्जाम देना है 12 क्लास में, तो ये फार्मूला जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला की ओर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका है प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम है आपका, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यहाँ से करीब जो है एग्जाम में 20 नंबर का 20 जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। यानी आपका फलन है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज जो होता है माइनस, ये भी आपको याद रखना है ना, -π/2 से, है ना, और क्या होता है
π/2 के बीच में होता है, ठीक है, याद रखना है। और cos इनवर्स का जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। और tan का होता है, tan इनवर्स का होता है -π/2 से, है ना, π/2 के बीच में होता है, याद रखना है। और cot इनवर्स का जो होता है आपका, है ना, 0 से, है ना, पाई के बीच में होता है। ये भी आपके लिए जब वैल्यू निकालते हैं ना प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ पे ये आपको काम करेगा। सेक इनवर्स का जो होता है ये होता है 0 से, है ना, 0 से जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है। और यहाँ पे जो है आपका y जो है आपका, है ना, π/2 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू π/2 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स जो होता है आपका माइनस में π/2 से जो होता है आपका π/2 के बीच में होता है। और आपको याद रखना है y जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग इसके बारे में और फॉर्मूला देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला बनता है। मेरे बच्चों आपको मालूम होगा यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है कितना होता है, एक्स होता है। और कॉस इनवर्स एक्स जो होता है आपका एक्स हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स जो होता है आपका एक्स हो जाता है। और कॉसेक जो होता है कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है आपका एक्स हो जाता है। और सेक इनवर्स जो होता है आपका एक्स हो जाता है। और कॉट है ना, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला आपके पास है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, एक्स हो जाएगा। और कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। और आपका कोसेक इनवर्स कोसेक जो होता है कोसेक एक्स जो होता है एक्स के बराबर हो जाता है। और सेक इनवर्स सेक एक्स जो होता है आपका एक्स के बराबर हो जाता है। और कॉट है ना, कॉट जो है कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो होता है आपका एक्स के बराबर हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना। आगे प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स जो हो जाता है आपका कॉसेक इनवर्स 1/x के रूप में हो जाता है, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स जो है आपका, है ना, साइन इनवर्स 1/x के रूप में हो जाता है। और कॉस इनवर्स एक्स जो होता है सेक इनवर्स 1/x के रूप में हो जाता है। और सेक इनवर्स एक्स जो आपका है वो हो जाता है कॉस इनवर्स 1/x के रूप में हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका है कि tan इनवर्स एक्स जो है ना, कोट इनवर्स 1/x हो जाता है। और कोट इनवर्स एक्स जो है आपका tan इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। उसके बाद और फॉर्मूला याद रखना आपको कि साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। और टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका एक्स के बराबर हो जाता है। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये पहले पाई लग जाता है ना, पाई माइनस जो होता है कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है आपको, ठीक है। अब सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, याद रखना है। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन यानी कि ये चैप्टर से करीब जो है 20 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग फार्मूला की बात करते हैं। अगला फार्मूला आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स जो होता है आपका π/2 के बराबर होता है। और tan इनवर्स एक्स जो होता है प्लस में कॉट इनवर्स एक्स जो होता है आपका π/2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है आपका π/2 होता है। यहाँ से भी जो है ना इस टॉपिक से जो है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना। ये आपका इंटीग्रेशन में भी काम करता है, ये आपका डिप्रिसिएशन में भी काम करता है। और आईटीएफ में तो आपका काम कर भी करेगा। तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा tan इनवर्स एक्स प्लस में
टेन इनवर्स वाई जो होता है ना, क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस में वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स वाई होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस में वाई प्लस में है ना डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स वाई होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में एक जेड एक्स के बराबर होता है। ये जो क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इस फॉर्मूला को है ना यूज करके। और ये इस फॉर्मूला को भी यूज करके जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला, है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस में है ना साइन इनवर्स वाई इक्वल टू जो होता है साइन इनवर्स है ना ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में है ना वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है कि साइन इनवर्स माइनस में साइन इनवर्स वाई है ना, यहाँ पे माइनस में साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई इक्वल टू आपका होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई इंटू अंडर रूट वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में, ठीक है। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स वाई जो होता है आपका कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये जितना भी आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, या डायरेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आपके पास जो है फॉर्मूला नंबर है ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू जो होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ये जितने भी टॉपिक है 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है फॉर्मूला इस पे बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है टू टेन इनवर्स एक्स जो होता है टेन के रूप में है ना, तो टेन इनवर्स जो होता है 2x बटा में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। और टू टेन इनवर्स जो होता है आपका है ना साइन साइन के रूप में जो होता है टू है ना 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टू टेन इनवर्स जो आपका कॉस के रूप में जो होता है ना 1 माइनस में कॉस स्क्वायर प्लस में है ना डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और साइन इनवर्स एक्स जो होता है आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट है ना कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को अगर आपको 10 में लिखना है तो एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को कोट में लिखना है तो अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। इसी को सेक के रूप में आपको लिखना है तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को है ना कॉसेक इनवर्स के रूप में लिखना है तो 1 बाई एक्स हो जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए फॉर्मूला ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू जो होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर इसी को 10 में बदल दिया जाए तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में एक्स हो जाएगा। इसी को कोट में पूछ लिया जाए कोट इनवर्स में तो एक्स बाई है ना एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स को अगर साइन में पूछ लिया जाए है ना साइन इनवर्स में पूछ लिया जाए तो एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर आपको कॉस में पूछ लिया जाए तो 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आपको कॉट में पूछ लिया जाए कॉट इनवर्स में तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसी को आपको सेक में पूछ लिया जाए तो अंडर रूट है ना अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आपको कोसेक में पूछ लिया जाए तो अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाता है।
तो ये फॉर्मूला आपके लिए जो हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला के बात किया जाए, अगला फॉर्मूला है ना, साइन के रूप में है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और 2 कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू जो होता है आपका कॉस के रूप में है ना, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस में 1 होता है, और 3 साइन इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब होता है, याद रखना है। और 3 कॉस इनवर्स x इजकल टू होता है कॉस इनवर्स है ना 4x क्यूब माइनस में 3x होता है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 3 tan इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी फार्मूला जो है आपके लिए इंटीग्रेशन में काम करेगा, डिफरेंशिएशन में काम करेगा, और ये जो है आपका आईटीएफ में तो काम कर भी करेगा, इसलिए भी ये फार्मूला आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना फार्मूला अगर आपको याद रहेगा चैप्टर है ना थर्ड से, तो आप जो है करीब जो है अच्छा खासा जो है फार्मूला जो है ना क्वेश्चन बना सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ना डिफरेंशिएशन, है ना, यानी कि अवकलन से भी आपको क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, एग्जाम में 30 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के आपको 30 नंबर को देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट जो है जितना भी आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग है ना, अगर दो, ठीक है ना, दो गो के आपको क्या करना है, आपको जो है डीसी करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो आपका क्या है u प्लस में v है ना, प्लस माइनस है तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, डी यू डी एक्स प्लस माइनस डी वी डी एक्स। तो ये आपको निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, रूल है। ठीक है, और a इंटू बी निकालना है ना, v इंटू ए गुना मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है तो क्या किया जाता है, v पहले लिख दिया जाता है, और u का डीसी कीजिए, प्लस में आपका जो है u पहले लिख दिया जाता है, v का आप डीसी करिए, है ना। तो इस तरह से आप उसको किया जा सकता है। और डिवाइड कैसे करते हैं, तो क्या किया जाता है कि जो नीचे वाला है v मल्टीप्लाई में हो जाता है, u का डीसी करते हैं, और u जो है आपका है ना माइनस पिन लगाते हैं, फिर u जो है ऐसे लिख दिया जाता है, v का डीसी करते हैं, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर कर दिया जाता है। चेन रूल से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो चेन रूल भी है ना आपको मालूम होना चाहिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में देखते हैं, है ना। x के पावर n का जो डीसी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और आपका x रहेगा तो क्या हो जाएगा, x का डीसी क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में ही 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट में कोई भी चर पद रहे, अचर पद रहे, है ना, अचर पद कांस्टेंट कोई भी टर्म रहे तो उसका क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। क्या मिलेगा उसका, जीरो हो जाता है। अब अंडर रूट एक्स का जो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, 2 अंडर रूट एक्स होता है, 1/x का जो डीसी होता है ना, माइनस में 1/x स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब e के पावर x का जो होता है e के पावर x ही हो जाता है, और log x का जो होता है वो आपका डीसी 1/x होता है। अब a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x का a के पावर x वैसे लिख दिया जाता है, और log a हो जाता है ना, a के पावर x इंटू में log a होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड देखने के लिए मिलेगा। अब साइन का जो डीसी होता है वो cos x होता है, और cos का जो डीसी होता है आपका माइनस में sin x होता है, और tan का जो डीसी होता है सेक स्क्वायर होता है, और कॉट का जो आपका डीसी होता है माइनस में आपका कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक का जो डीसी होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये फार्मूला में कई बार पूछा गया है,
और कॉसेक का जो होता है माइनस में कॉसेक इंटू कॉट एक्स, ये भी फार्मूला जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है आपके पास फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स एक्स का जो होता है आपका डीसी 1 बाई होता है अंडर रूट में माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का होता है ना, माइनस माइनस में 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है, और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का हो जाता है आपका -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, और सेक इनवर्स का होता है 1 है ना एक्स का मोड इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 होता है, और कोसेक इनवर्स का हो जाता है ना माइनस में 1 डिवाइडेड बाय एक्स का मोड है ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हो जाता है। यहाँ से भी आपको जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है बोर्ड एग्जाम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉग का जो है रूल आपको याद होना चाहिए है ना, लॉग का, ठीक है। तो लॉग जो है ई बेस पे ई रहता है तो क्या मिलता है 1 है, ए बेस पे ए रहे यानी बेस से ए बेस पे ए रहे तो 1, 10 बेस पे 10 रहे तो 1, और ई बेस पे 1 रहता है तो क्या होता है उसका वैल्यू 0 होता है। और लॉग लॉग है ना एक्स के पावर एन है, यहाँ ई छिपल है तो एन जो होता है ना मल्टीप्लाई में आ जाता है, और लॉग जो है आपका है ना यहाँ ई छिपल है आपको, तो आप है ना ए के पावर बी है तो 1 बटा क्या हो जाता है बदल जाता है बी के पावर ए हो जाता है, याद रखना है। और लॉग आपको एन के पावर एन है तो आप क्या लगाते हैं है ना लॉग ई के पावर एम हो जाता है, और लॉग डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस पे एन हो जाता है, और यहाँ पे आपका ई रहता है और लॉग ई बेस पे एक्स है तो आपका जो है कितना वैल्यू मिलता है एक्स मिलता है। और लॉग ए इंटू बी का जो फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस में लॉग बी होता है, और लॉग ए डिवाइड बाई बी का जो फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस में लॉग बी होता है। अब ये आपका बेस जो है वो आपका छिपा हुआ रहता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, यहाँ से भी आपको जो है फार्मूला में यूज क्वेश्चन में यूज होता है, इंटीग्रेशन हो गया है ना डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, इस सब में आपको यूज देखने के लिए मिलता है। अगला है और आपका फार्मूला क्या यूज होता है ना 11 क्लास का फार्मूला भी याद रखना है आपको, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू में cos x होता है, और cos 2x बराबर जो होता है cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर x होता है, और 1 प्लस में है ना 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, और cos 2x स्क्वायर और किसका बराबर होता है 2 कॉस एक्स माइनस में 1 होता है ना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 होता है, और 1 माइनस में कॉस 2x बराबर जो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और कॉस 2x बराबर जो होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और साइन 2x बराबर होता है ना 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, और tan 2x बराबर होता है 2 tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर होता है, और cos 2x बराबर होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan स्क्वायर x होता है। तो ये आपको 11 का फार्मूला यूज होता है। और कौन सी फार्मूला यूज होगा है साइन 3x इक्वल टू में 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x होता है, इसका भी यूज होगा, और cos 3x इक्वल टू में 4 cos स्क्वायर x माइनस में 3 cos होता है, ये भी आपका यूज होगा। tan 3x बराबर जो होता है ना tan 3x बराबर जो होता है 3 tan x माइनस में tan के पावर 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x, ये भी फार्मूला यूज होता है। अगर आपको अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स रहे या ए स्क्वायर माइनस एक्स रहे तो आप एक्स के जगह में ए साइन थीटा ए कॉस थीटा जो है यूज कर सकते हैं। अंडर रूट में आपका ए स्क्वायर प्लस में रहे है ना और एक्स स्क्वायर रहे या आपका ब्रैकेट में रहे तो ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के जगह पे ए टेन थीटा ए कॉट थीटा जो है आप पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
अगला जो रहेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर रहे या ब्रैकेट में रहे आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, तो आप एक्स के जगह पे ए से थीटा या एक कोसेक थीटा रख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला जो है आपका अंडर रूट में ए माइनस एक्स रहे डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स रहे या अंडर रूट में ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स रहे, तो एक्स के जगह आप ए कॉस 2 थीटा रख के क्वेश्चन को आगे बना सकते हैं। अंडर रूट में एक्स रहे और नीचे में आपका रहेगा ए माइनस एक्स, या ऐसे ए माइनस एक्स रहे नीचे में एक्स रहे, तो एक्स के जगह पे आप ए साइन स्क्वायर थीटा है ना, ए साइन स्क्वायर थीटा रख के आप क्वेश्चन को आगे बना सकते हैं। अंडर रूट में एक्स बाई ए प्लस एक्स रहे या अंडर रूट में एक्स बाई ए प्लस एक्स रहे, तो आप जो है ना, यहाँ पे जो है x प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस ए, यहाँ पे सिर्फ खाली x, ठीक है, नीचे पलट जाएगा। तो यहाँ पे x के जगह पे a tan स्क्वायर थीटा जो है रख के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अंडर रूट में है ना x बाई एक्स माइनस ए रहे या आपका जो है x माइनस ए बाई एक्स रहे, तो यहाँ पे जो है आप a सेक स्क्वायर थीटा रख के जो है क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका जो है कहाँ कहाँ काम करेगा, इंटीग्रेशन में भी काम करेगा, ये आपका जो है डिप्रिसिएशन में भी काम करेगा, ये जो है आपका जो है आईटीएफ में भी काम करता है, ठीक है। तो इसका भी आपको याद रखने पड़ेगा ताकि आप जो है 90 है ना 90 जो है 100 प्लस जो है क्वेश्चन 100 जो है आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको 100 ही क्वेश्चन करना है ना एग्जाम में, 100 नंबर का ही क्वेश्चन करना है। dy बाई डी एक्स है ना प्रचालित, ठीक है, प्रचालित रूप में dy dx तो कैसे लिखा जाता है ना, dy बाई dy dt डिवाइडेड बाई dx dt, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहता है और 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड ऑर्डर का अगर आपका डीसी करना है dy बाई dy dx, तो इसको एक बार को क्या लिखा जाता है, ऐसे भी dy है ना y के पावर डैश या y1 या d लिखा जाता है, ठीक है। या 2 बार करना है तो d2y dx स्क्वायर इक्वल टू जो आपको मतलब कि इसको 2 बार लिखने के लिए सिंबल है आपका है ना y के पावर डबल डैश y2 या d2, ये जो है इसे सिंबल से संकेत किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगला आपका है समाकलन। समाकलन से भी प्यारे बच्चों आपको मालूम है 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना एग्जाम में। तो इतने जो टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, जो 6 टॉपिक जो आपके पास बताया गया है, तो आप जो है 90 प्लस जो है मैथ में मार्क्स ला सकते हैं। और हम लोग तो पूरे फॉर्मूले के बारे में ही कवर करेंगे। तो समाकलन से हम लोग देखेंगे है ना 1 का जो अगर समाकलन करना है तो x प्लस जो है 1 हो जाएगा है ना, x प्लस 1 हो जाएगा। अब x के पावर 1 n का जो होता है ना, x के पावर n प्लस में 1 ऐड कर दिया जाता है, वही नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। e के पावर x का e के पावर x और प्लस में c जो है आपको ऐड करते जाना है, ठीक है ना। a के पावर x का जो होता है a के पावर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई log a हो जाता है। और आपको क्या करना है ना 1 बाई एक्स का जो होता है log x हो जाता है, log x है ना, c सब में रहेगा, c सभी में रहेगा, ठीक है। साइन x का जो होता है माइनस में cos x हो जाता है और cos x का होता है साइन x होता है और tan x का होता है log mod sec x प्लस c कर दीजिए या माइनस में log mod cos x बोल दीजिए। ये भी डायरेक्ट फार्मूला जो है एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। और cot x के बराबर होता है ना log sin x होता है, log mod sin x होता है, ठीक है। इसमें मोड आपका लगा रहेगा, प्लस में c जो है आप ऐड करते जाइएगा, है ना। sec x का होता है log mod sec x प्लस tan x होता है और cos x का होता है cos x माइनस में cot x होता है। sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x प्लस c हो जाएगा और cos स्क्वायर का होता है माइनस में cot x हो जाता है। sec x इंटू tan x जो आपका होता है sec x प्लस c हो जाता है और cos x इंटू में cot x जो होता है माइनस में आपका में cos x माइनस में cos x हो जाता है। आगे आपको इंटीग्रेशन का याद रखना है 1 बाई है ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है साइन इनवर्स का होता है, ठीक है। और 1 और इसी में अगर माइनस लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस में cos इनवर्स x का हो जाएगा। प्लस यहाँ पे याद रखना है
1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, जो ये आपका होता है ये tan इनवर्स का हो जाएगा। अगर माइनस में लिखना है तो माइनस में cot इनवर्स x हो जाता है। 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ये सेक स्क्वायर का होता है, अगर माइनस हो गया तो cosec इनवर्स x का हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला है क्वेश्चन बनता है 1/x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1/2a इंटू लॉग नोड x माइनस a प्लस में x प्लस a है ना, और प्लस में c आपको याद रखना है। अब 1/a स्क्वायर ये पहले आ जाएगा, कॉन्स्टेंट पहले आ जाएगा और जो है ये जो है चर जो है पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1/2 है लॉग a प्लस में x हो जाएगा, अब ये माइनस में x हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, इस पे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और डायरेक्ट जो है आपको फॉर्मूला भी देखने के लिए मिलता है। अगला फॉर्मूला है प्यारे बच्चों 1/x स्क्वायर प्लस में है ना a स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/tan इनवर्स x बाई a होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब रूट में आ जाएगा ना 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में a हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लॉग मोड x प्लस में अंडर रूट जो आपका क्वेश्चन है ना वहां पे वही आ जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में c, तो आपको लगाते जाना है 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में रहेगा तो लॉग मोड x प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर होता है, और अंडर रूट में 1/अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है, तो ये आपका साइन इनवर्स x बाई a होता है। अब जो है सिंपली अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होता है। इस पे भी क्वेश्चन अगर बनता है ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन बना लेता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर जो होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का मोड हो गया प्लस में c। तो इस ये भी फार्मूला अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है ना इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इस सब में देख रहे हैं कि x/2 और जो क्वेश्चन है वो कॉमन हो जा रहा है, अब a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स जो है x/a प्लस में c हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन का क्या है मल्टीप्लाई से भी क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट फर्स्ट बोल दीजिए ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो जाता है और सेकेंड का इंटीग्रेशन किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट का जो है डीसी कर दिया जाता है और आपको जो है सेकेंड का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगा के पूरा को इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। अब ये जो है आइलेट के रूल से चलता है ना, आइलेट आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन e के पावर x रहे है ना, ब्रैकेट में आपका एफ एक्स प्लस में एफ डा एक्स रहे, यानी कि क्वेश्चन का अगर आपका डिफ्रेंशिएशन रहेगा तो आपका डायरेक्ट जो हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स प्लस सी जो है आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। और आपको एग्जाम में पूछता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो आपका जो है एफ एक्स जो है ना ऊपर वाला छोटा रहना चाहिए और नीचे वाला बड़ा रहता है, ठीक है। तो एक्स प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले तो आप क्या करते हैं ए बाई एक्स प्लस में ए प्लस में बी बाई एक्स प्लस में बी प्लस में सी बाई एक्स प्लस में सी ऐसे लेट करके आप बनाते हैं। और आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा या तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स एक्स प्लस में ए का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में बी, अगर ऐसा रहता है तो आप क्या करते हैं ए बाई एक्स प्लस ए लिखते हैं और फिर आप क्या करते हैं एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस में जो है एक्स प्लस बी लिख के है ना क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको 5 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और कैसा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आप देखने के लिए मिलता है आंशिक रूप से, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए और एक्स प्लस में बी रहता है तो क्या लिखते हैं आप एक्स प्लस में बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में सी बाई एक्स प्लस में बी। इस यानी कि ऊपर वाला आपको जो है ना बड़ा छोटा होना चाहिए और नीचे वाला जो है आपका बड़ा रहता है, तभी ये क्वेश्चन आपको बनता है। तो इससे लेट करके आपको बनाया जाता है। अंश की घात जो है ना घर की घात है ना हर की घात जो है आपका बड़ा होना चाहिए। अब जो है निश्चित समाकलन यहाँ से भी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है।
तो लिमिट आपका है ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, है ना, ए से बी एफ टी डी टी, ये लिख सकते हैं। और ए से बी है एफ एक्स है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या बी से, है ना, उल्टा करना है तो बी नीचे हो जाएगा, अब ये ऊपर हो जाएगा तो माइनस खाली साइन लग जाता है, ठीक है। अगर आपको 5 से 10 तक का है दिया हुआ है लिमिट और आपको इंटीग्रेशन है करना है, तो आप तोड़ के कर सकते हैं। 5 से 7 पहले कीजिए, एफ एक्स निकाल लीजिए इंटीग्रेशन, और फिर 7 से 10 कर लीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो आंसर जो है उतने का ही बराबर होता है। अगला जो है ए से आपका बी है और फिर डी एक्स दिया हुआ है ना, तो एक रूल क्या है, ए से बी आपका चलना है ना, ए प्लस बी माइनस में एक्स करके इंटीग्रेशन किया जाता है। और जीरो से ए है, जीरो से ए है एफ एक्स है, तो जीरो से ए तो क्या किया जाता है, एफ ए माइनस एक्स करके आपको क्या किया जाता है कि इंटीग्रेशन किया जाता है। आपके पास माइनस ए से ए है और एफ एक्स दिया रहेगा, तो यहाँ पे जीरो होगा, कब होगा, जब एफ एक्स जो है विषम फलन हो, यानी कि एफ एक्स जो है माइनस एक्स हो जाए। और आपका जो है ना, दूसरा कंडीशन क्या है, ए, ठीक है, दूसरा जो है क्या हो जाएगा, है ना, टू 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 इंटू ए से ए ही रहेगा एफ एक्स जो है सम फलन हो तो एफ एक्स बराबर एफ एक्स हो जाता है। उसके बाद है जीरो से टू ए, जीरो से टू ए ऐसा क्यों रहेगा, तो आपको क्या करना है, जीरो से ए चलिए पहले, उसके बाद फिर जीरो से ए चलिए और टू ए माइनस इसमें एक्स कर दीजिए और फिर सोल्व करके निकालिए, तो उसी का आंसर के बराबर आ जाता है। अगला है आपके पास अवकल समीकरण, है ना, अवकल समीकरण, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी आपका फॉर्मूला है ना, अवकल समीकरण से देखते हैं। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, है ना, इसमें कोटि एवं घात होता है, ठीक है। अवकल समीकरण की कोटि उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि होता है, और अवकल समीकरण की घात जो होता है उच्चतम कोटि के अवकलज की उच्चतम घात होता है, याद रखना है। यदि अवकलन, है ना, अवकलन समीकरण अवकलजो यानी कि कैसे y के पावर डैश, है ना, डबल डैश ट्रिपल डैश इत्यादि से, है ना, सूचित किया जाता है, और समीकरण हो तो उसकी घात परिभाषित होती है, अन्यथा नहीं होगा। और किसी अवकल, है ना, किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ये आपको याद रखना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं ना, समझना चाहिए। बताइए, इसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें से कोटि जो है कितना है ना, तो कोटि देखिए कितने बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया गया है, तो 2 बार, तो 2 बार जो किया गया है ये आपका कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। कोटि 2 है, और इसका अगर आपको जो है इसी का अगर घात बताना है तो घात कितना है, 1 है, तो घात इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें बताइए अवकलन जो है ना, कोटि इसमें कितना हो जाएगा, कोटि जो है आपका इसमें 2 हो जाएगा, कोटि कितना हो जाएगा, 2। और उसी कोटि का जो है ना घात बताना है तो घात कितना हो जाएगा, घात जो होता है आपका इसका भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला की ओर, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये भी आपके लिए। तो पहला है चरों का पृथक्करण, दूसरा है समघातीय अवकलन समीकरण, तीसरा है रैखिक अवकलन समीकरण। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो समघातीय अवकलन समीकरण का हल कैसे किया जाता है, अगर आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स वाई, एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स का घात का समघातीय फलन कहलाता है। यदि जो है एफ जो है लेमडा एक्स लेमडा वाई यानी इक्वल टू लेमडा के पावर एन एफ एफ इंटू एक्स माइनस में हो जाए तो, है ना, और लेमडा आपका है शून्योत्तर अक्षर है। अगर आपका इसी में फलन जो है एफ जो है एक्स वाई यानी कि एन का समघातीय फलन कहलाता है। यदि एफ जो है ना, फंक्शन जो है एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर एन इंटू में एफ वाई, है ना, फंक्शन एफ वाई बटा में एक्स हो जाए, इस तरह से बनेगा तो ये कहलाएगा। आइए और इसके बारे में समझते हैं। यदि फलन जो है एफ है ना, एफ एक्स वाई हो और एन का घात का समघातीय फलन
कहलाता है। यदि आपका जो है एफ एक्स वाई वाई के पावर एन हो जाए, यानी एफ जो है वाई, एफ का फंक्शन जो है वाई बट्टा में एक्स हो जाए। उसके बाद है रैखिक अवकलन समीकरण, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर y रहेगा तो यहाँ पर भी आपका y रहेगा, dy dx प्लस में पी वाई इक्वल टू में q, है ना। इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे p और q जो है कोई आपका अचर रहेगा। अब x के, है ना, x के फलन होगा, क्या होगा, x के फलन होगा। तो आइए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले तो है, यदि दी गई समीकरण को, है ना, समीकरण एक के रूप में बदलो, पहले तो बदलना है, और P और Q निकाला जाता है, P और Q निकाला जाता है ना। तो P और Q कैसे निकालिएगा, है ना, पहले तो IF निकालना है, ठीक है। IF तो कैसे निकाला जाता है, e के पावर, है ना, e के पावर इंटीग्रेशन P dx, और उसके बाद समीकरण 1 का हल किया जाता है, तो y इंटू में IF इक्वल टू में इंटीग्रेशन Q इंटू IF का, है ना, इंटीग्रेशन निकाला जाता है। तो ये आपका स्टेप है निकालने के लिए। दूसरा जो आपके पास है, यहाँ x है, तो यहाँ पर भी आपका x रहेगा, तो dy dx, ये डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन बन जाता है आपका। इक्वल टू Q, तो पहला है क्या है कि PQ जो है कोई आपका अचर रहेगा, और y के फलन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, y के फलन होगा। स्टेप 1 में दी गई समीकरण को, है ना, समीकरण 2 के रूप में बदलो, और जो है P और Q निकालते हैं, ठीक है। आइए तो पहले तो यहाँ पे y हो जाएगा, e के पावर जो है निकालना, IF निकालना है, तो e के पावर P जो है आपका, e के पावर इंटीग्रेशन P dy निकालेंगे। उसके बाद है समीकरण 2 का हल निकालेंगे, जो कि आपका x इंटू IF इक्वल टू में हो जाएगा इंटीग्रेशन Q इंटू IF dy निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपका 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ये वाला है, ये वाला आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ऐसे पूछा जाए तो 5 नंबर का तो क्वेश्चन बनबे करेगा। आइए आपका जो है सदिश वेक्टर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलता है। तो आगे हम लोग करेंगे अदिश गुणनफल के बारे में, ठीक है। अभी तो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल भी करेंगे। तो आपको मालूम है कि ए डॉट, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा के बराबर होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी cos थीटा, है ना। आपको मालूम है एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है आई कैप डॉट आई कैप ही, तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है दिस में, ठीक है। जे कैप डॉट जे कैप कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। के कैप डॉट के कैप कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये जो है अलग अलग रहेगा, अलग अलग आपका रहेगा, आई कैप जे कैप तो 0 हो जाएगा, जे कैप के कैप तो 0 हो जाएगा, आई कैप के कैप जो है आपको डॉट में रहेगा तो 0 हो जाता है दिस में, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका जो है सदिश का गुणनफल, है ना, पहले छोटा छोटा देख लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इक्वल टू ए वेक्टर का मोड इनटू में बी वेक्टर का मोड साइन थीटा, और डायरेक्शन भी होता है एन कैप से। तो इसमें क्या होता है कि आई क्रॉस आई जो होता है 0 होता है, जे क्रॉस जे जो होता है 0 हो जाता है, और के क्रॉस के जो होता है आपका 0 हो जाता है। लेकिन इसमें जो है ना हो जाता है, याद रखना है। और आपको लिखना है ना, यहाँ से याद रखना है कि आई डॉट जे जो होता है यहाँ पे के हो जाता है, और जे डॉट के जो होता है आपका आई हो जाता है, आई कैप हो जाएगा। और के जो है के डॉट, है ना, के कैप डॉट जो है आपका आई कैप जो होता है जे के बराबर हो जाता है। याद रखें, है ना, ये उल्टा चलेगा तो निगेटिव हो जाएगा, उल्टा चलेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। उसके बाद इसमें आइए हम लोग दिक् अनुपात के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दिक् अनुपात को लेट कर लिया जाता है ABC, और बिंदु, है ना, बिंदु एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश जो है क्या मान लिया जाता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं 3D में, है ना, 3D आपको रहेगा, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया, मूल बिंदु आपका 0 0 रहेगा। अगर यहाँ से निकल रहा है तो ये आपका p हो गया।
तो यही आपका स्थिति सदिश है पी हो गया एक्स कोमा वाई कोमा जेड। इसको आर वेक्टर से भी मान लीजिए, है ना, या ओपी भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि पी का स्थिति सदिश है ना, आर वेक्टर मान लीजिए या ओपी वेक्टर मान लीजिए। ओपी का परिमाण जो हो जाएगा लंबाई, है ना, लंबाई, यानी कि ओपी का जो हो जाएगा, ओपी का जो हो जाएगा लंबाई निकालना है, परिमाण निकालना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अंडर रूट में होता है। और ओपी है ना, ओपी के दिक अनुपात जो हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे ए का काम जो कर रहा है एक्स होगा, बी की जगह पे वाई काम कर रहा है और सी की जगह पे जेड काम कर रहा है। ठीक है, ओपी के दिक कोसाइन जो हो जाएगा एल एम एन होता है ना। एल इजकल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब एम इजकल टू जो हो जाएगा, है ना, वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब एन बराबर हो जाएगा जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, है ना, जेड स्क्वायर आपका होता है। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। आइए और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को क्या बोलिएगा, है ना, कैसे निकाले जाते हैं। तो एक आपका यहाँ से है, यहाँ पी क्यू है, एगो के x1 y1 z1, एगो के नाम लिख दीजिए x2 y2 z2। तो पी क्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ओ पी वेक्टर माइनस में, है ना, ओ ओ क्यू, है ना, ओ क्यू वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर आपको जब निकालना है तो कैसे लिखिएगा, x2 माइनस x1, है ना, आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। अगर इसका जो है रिजल्ट निकालना है तो अंडर रूट कैसे निकालिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जो है ये निकाला जाता है। पी क्यू के दिक अनुपात जो होता है ए बी सी, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, जो ये जो है ना, ये आपका दिक अनुपात ही होता है, दिक अनुपात, ये सब है ना, दिक अनुपात है जिसका, है ना, ये सब दिक अनुपात है। तो आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1, x2 माइनस में आपका x1 हो जाएगा, है ना, b इजकल टू y2 माइनस में y1, c इजकल टू में z2 माइनस में z1 हो जाएगा। और पी क्यू के दिक कोसाइन हो जाता है, क्या हो जाएगा, एल एम एन होता है ना। तो एल इजकल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, है ना, डिवाइडेड बाय, है ना, पी क्यू वेक्टर का जो है, पी क्यू वेक्टर का आप परिमाण जो निकले वो लगा दीजिए। अब m बराबर जो हो जाए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का परिमाण, है ना। अब n इजकल टू z2 माइनस z1 और पी क्यू वेक्टर का परिमाण। तो ये आप लगा के वैल्यू को निकालते हैं जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश रहते हैं तो। और क्या करते हैं, पी क्यू जो है ना, क्यू क्यूपी वेक्टर क्या हो जाता है, अगर क्यूपी वेक्टर लगाना है तो x माइनस x1 माइनस x2 आई कैप प्लस में y, y1 माइनस y2 जे कैप प्लस में z1 माइनस z2 के कैप, है ना, ऐसे करके आप बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पी क्यू का वेक्टर माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा क्यू पी वेक्टर। अगर उल्टा चलते हैं तो ठीक है, सदिशों का प्रकार, सदिशों का प्रकार जो होता है शून्य सदिश होता है ना, शून्य सदिश यानी कि इसको जीरो या नल वेक्टर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु जो होते हैं संपाती होते हैं, परिमाण यानी कि लंबाई जो शून्य हो जाएगा, इसे जीरो जीरो वेक्टर से भी निरूपित किया जाता है, इसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है मापक सदिश, है ना, यूनिट वेक्टर, परिमाण जो होता है इसका एक होता है। एक वेक्टर का मात्रक सदिश एक कैप से दर्शाया जाता है, एक कैप इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मूड, है ना, ए वेक्टर का मूड। सह सह आदिश सह आदिश सदिश जो है को इनिशियल वेक्टर किसको बोला जाता है, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक प्रारंभिक बिंदु हो, है ना। देखिए यहाँ से जो है निकल रहा है, भी यहाँ से निकल रहा है, इसका यह भी से, तो इसको क्या बोला जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये सह आदिश सदिश कहलाते हैं। अगला आपके पास है संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या बोला जाएगा, दो अथवा अधिक अधिक सदिश को सदिश जो एक ही रेखा के समानांतर हो, है ना, परिमाण व दिशा कुछ भी होता है, ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, यहाँ से देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया, है ना, ये जो है आपका सी वेक्टर हो गया।
उसके बाद आपका है समान सदिश इक्वल वेक्टर, परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो या प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको जो है इंडिकेट करके दिखाया जा रहा है, ये आपका संरेख सदिश हो जाएगा। अगला आपके पास है सदिश के घटक, है ना। सदिश के घटक जो होते हैं, एक होता है आपका अदिश घटक, दूसरा हो जाएगा सदिश घटक। प्यारे प्यारे दोस्तों, यानी कि इसको आर से डिनोट कर लीजिए। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जेड कैप प्लस में जेड जेड के कैप, है ना। अदिश घटक में खाली जो है एक्स वाई जेड रहेगा, और इसमें जो है सदिश में आपका डायरेक्शन के साथ रहेगा। संरेखता की शर्त, है ना। ए वेक्टर इक्वल टू a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप तथा बी वेक्टर इक्वल टू a2 आई कैप प्लस में b2 जे कैप प्लस में c2 के कैप। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर या a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना, होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख होंगे, यानी कि समानांतर होंगे, है ना। याद रखना है, इस तरह का होगा। तो अगला जो है आपके पास दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का अगर आपको गुणनफल करना है तो पहले आ जाइए अदिश गुणनफल में, है ना। तो अभी पढ़े थे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर वेक्टर का मोड, है ना, कोस थीटा है। यहाँ पे है ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, और ये आपका एंगल बना रहा है, ठीक है। ए डॉट बी एक अदिश राशि होगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर लंबवत हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है। दो सदिशों के बीच का कोण जो है आपका, है ना, कैसे निकाला जाता है, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड से निकाला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप है, ये प्रक्षेप, तो प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है, जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, है ना। और जिसका पूछा जा रहा है तो ए वेक्टर, तो ये आपका ए वेक्टर का परिमाप, यानी कि आपका जो हो जाएगा ए वेक्टर ये हो जाएगा, और ये वेक्टर ये है। अब ए पे है ना, ए पे, ठीक है, ए वेक्टर पे है, तो जहां पे गिरा और जहां से जहां तक बना उसी को बोला जाता है प्रक्षेप बोला जाता है। तो ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। दूसरा है सदिश गुणनफल, है ना। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होता है आपका ए ए वेक्टर का मोड इंटू में बी वेक्टर का मोड साइन थीटा एन कैप होता है। ये आपका परिमाण बताता है, रिजल्ट बताता है, ये आपका जो क्या करता है, दिशा को बताता है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कोमा ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दोनों लंबवत सदिश है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा आपका लंबवत ए का होगा, तथा ए क्रॉस बी जो है लंबवत बी का होगा। और आपको लिखना है ए क्रॉस इंटू बी क्रॉस, है ना, इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस इंटू ए क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं। यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर संरेख है तो, है ना, जब संरेख रहेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा, यानी कि सेम वाला 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। दो सदिशों के बीच का कोण जो होता है निकाला जाता है साइन थीटा इक्वल टू, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। ये जितना भी फॉर्मूला आपके लिए बन रहा है वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपके लिए जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है आपको, है ना, देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, है ना, जितना भी आपका जो है 12th क्लास का है ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है ना, 1/2 मोड में, है ना, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का आपका रिजल्ट, यहाँ से आपका ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का आप निकाल सकते हैं, तो उसका एरिया निकल जाता है।
उसके बाद है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के दिक् को साइन और अनुपात कहा जाता है। यहाँ पे आपका जो है एक लाइन है, एक लाइन में जो आपका दो बिंदु बन रहा है P और Q। एगो के नाम दे दिए x1 है ना, कोमा y1 z1, एगो के नाम है x2 y2 z2। तो रेखा PQ के दिक् अनुपात जो हो जाएगा ये BC से डिनोट किया जाता है। ये जो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1 जो हो जाएगा आपका ये दिक् अनुपात हो जाएगा। रेखा PQ के दिक् कोसाइन जो हो जाएगा L इक्वल टू है ना A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। M इक्वल टू है ना B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। अब N इक्वल टू C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ये आपका जो है दिक् कोसाइन हो जाएगा। अब ये आपका जो है दिक् अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में बार बार पूछता है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो है रेखा का समीकरण। रेखा के समीकरण से भी आपका क्वेश्चन बनता है। किसी दिए गए बिंदु है ना, एक बिंदु दिया गया है x1 y1 z1 से जाने वाली तथा दिए गए सदिश सदिश देख रखा है b के समान रेखा का समीकरण जो होगा है ना, एक आपका लाइन है उसमें एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1। अब एक आपका जो है ना लाइन दिया है जिसका जो है बी वेक्टर है और इसका जो सदिश दे रखा है a1 ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो सदिश जो होता है सदिश का समीकरण हो जाएगा है ना आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर। अब कार्तीय समीकरण में बात किया जाए तो x1 माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगला है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से है ना, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। ये आपका दो बिंदु है, अब एक जो है आपका जो है रेखा जा रहा है तो इसका समीकरण क्या होगा x1 y1 z1 x2 x2 y2 z2। तो दिशा का समीकरण जो हो जाएगा आपका आर जो हो जाएगा यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में है ना लेमडा ब्रैकेट में बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर हो जाएगा। इसी को कार्तीय समीकरण में बोलना है तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1 हो जाएगा इक्वल टू में y माइनस y1 डिवाइडेड में y2 माइनस में y1 हो जाएगा इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई है ना z2 माइनस z हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो है आपके पास दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं का बीच का कोण, एक रेखा ये दिया हुआ है एक रेखा ये दे दिया है। इस रेखा का नाम है क्या है आर वेक्टर इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर है ना लेमडा बी1 वेक्टर, ठीक है। और इसका नाम है कि ए2 वेक्टर ए2 प्लस में म्यू बी2। तो यहाँ पे cos थीटा का अगर एंगल निकालना है तो ये आपका बी जो है ना बी1, तो बी1 वेक्टर इंटू में बी2 वेक्टर डिवाइडेड बाय है ना बी1 वेक्टर का मोड लगा दीजिए और बी2 वेक्टर का मोड निकाल लीजिए अलग अलग। तो ये आपका cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। समानांतर रेखाओं की शर्त जो है आपको याद रखना है कि बी1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर या तो ए1 ए2 इक्वल टू बी1 बी2 इक्वल टू सी1 सी2 है ना। बी1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप बी1 जे कैप प्लस में सी1 के कैप और बी2 वेक्टर आपका है ए2 आई कैप प्लस में बी2 जे कैप प्लस में सी2 के कैप। लंबवत रेखाओं का जो शर्त होता है ना ये आपका हो जाएगा है ना बी1 वेक्टर डॉट बी2 वेक्टर या इसको ए1 ए2 प्लस में बी1 बी2 प्लस में सी1 सी2 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच का दूरी जो आपको निकालना है ना अलग अलग रहेगा तो इसका नाम आप दे दीजिए आर वेक्टर इक्वल टू ए1 वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर है ना बी1 वेक्टर। और ये जो है आपका लाइन है इसको भी दे दीजिए
ए टू वेक्टर प्लस में म्यू बी टू वेक्टर, तो दूरी निकालना है आपका, है ना। तो बी वन वेक्टर इंटू बी1 वेक्टर क्रॉस बी2 वेक्टर, है ना, इंटू में ए2 वेक्टर माइनस में ए1 वेक्टर डिवाइडेड बाय बी1 वेक्टर क्रॉस, है ना, बी2 वेक्टर, ठीक है, बी2 वेक्टर, है ना। तो इस तरह से आप जो है करके क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। और दो समानांतर रेखाओं के बीच का दूरी निकालना है, तो आपका जो क्या हो जाएगा, है ना, दूरी जो हो जाएगा बी वेक्टर इंटू में ए टू वेक्टर माइनस में बी वन, है ना, बी1 वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको जो है इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे 3D में ही बात कर लेंगे अभी ही, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। अब एक्स अक्ष का निर्देशांक जो होता है 0 1 0 0 होता है। और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है 0 0 1 0 0 होता है। और एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 1 होता है। जेड है ना, जेड का, ठीक है, जेड का। और समीकरण की बात किया जाए तो एक्स अक्ष का समीकरण में रहेगा तो y0 z0, y अक्ष का समीकरण की बात किया जाए तो x0 z0, और z अक्ष का समीकरण की बात किया जाए तो x0 y0 होता है। और दी कोसाइन की बात किया जाए तो एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा 1 0 0 होगा, y अक्ष का हो जाएगा 0 1 1 0 हो जाएगा, और z का हो जाएगा आपका 0 0 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। प्लेन के बात किया जाए, है ना, प्लेन के बात किया जाए, तल के बात किया जाए तो एक्स वाई तल का समीकरण z0 हो जाएगा, वाई जेड तल का समीकरण x0 हो जाएगा, और एक्स जेड तल का जो है समीकरण, है ना, y=0 हो जाएगा। और बिंदु x1 y1 z1 से, है ना, समतल समतल जो है आपका, है ना, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इजकल टू 0 की जो दूरी होगा आपका, है ना, दूरी होगा ए x1 प्लस में बी वाई1 प्लस में सी जेड1 प्लस में डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और दोनों तल के बीच का जो कोण होगा cos थीटा a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस में b1 स्क्वायर प्लस में c2 इंटू, है ना, इंटू अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर प्लस में c2 होता है। तो इस तरह से भी आप फार्मूला यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो है आपके पास है ना, उस तल का समीकरण जो अक्षोष के अंतःखंड यानी कि ए बी सी का घटक है। तो आपका a बाई एक्स प्लस में y बाई बी प्लस में z बाई सी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब ये तल का जो है ना, ये तल का जो है, तल का व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप जो होता है आपका ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू 0 होता है। समतल परस्पर लंब हो तो a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और समतल जो है आपका क्या हो जाएगा, समानांतर हो तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। अगला आपके पास से प्रायिकता, वे आपका जो है ना, लास्ट है, प्रायिकता है, यानी कि P जो है ना, P A बटा में B, ए क्या कहता है कि घटना A की प्रायिकता यदि घटना B घटित हो चुकी हो तो, और B बटा ये जो बताता है कि घटना B की प्रायिकता यदि घटना A घटित हो चुकी हो तो P A बटा B जो होता है ना, P A इंटरसेक्शन B बाय P भी होता है, ठीक है। और P जो ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी बनता है ना, सब्जेक्टिव में भी। और P B बाई ए जो होता है P A इंटरसेक्शन बाई B, ए इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P A होता है। और P A यूनियन B लगाना है तो P A प्लस में P B माइनस में P A इंटरसेक्शन B निकाल के बनाया जाता है। अब P A डैश इजकल टू 1 माइनस P A होता है। और आपको याद रखना है ना, P A
P यूनियन B का डैश इक्वल टू हो जाता है A का डैश इंटरसेक्शन B का डैश के बराबर हो जाता है। और आपका A इंटरसेक्शन B है ना, B का डैश जो होता है A डैश यूनियन B डैश के बराबर हो जाता है। अगर आपको PA निकालना है ना, PA यहाँ पे निकालना है तो आप 1 माइनस में PA डैश करके निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं जो होते हैं पी ए बाई बी जो होता है पी ए हो जाता है, और पी बी बाई ए जो होता है पी बी हो जाता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है पी ए इंटू पी बी होता है, और पी जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हो जाए, है ना, तो पी ए इंटू पी बी इंटू सी ए हो जाता है। परस्पर जो है अपवर्जित घटनाएं, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 होता है, और P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है आपका 0 हो जाएगा, और P जो है A बटा में B प्लस में P A बटा में डैश है ना इक्वल टू जो है आपका 1 होता है। तो अगर आप जो है इतना अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको जो है ना, यहाँ से आपको 50 प्लस जो क्वेश्चन तो बनबे करेगा, और प्लस में इस 6 चैप्टर जो आपको बताया गया है, अगर वो 6 चैप्टर को अगर सही से अगर कमांड आप कर लेते हैं तो आप करीब जो है 90 प्लस जो है ना मैथ में आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको यहाँ पे है ना, अभी तो आप 12 में, जब आप जनरल कंपटीशन में उतरिएगा तो वहाँ पे भी आपको है ना देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और आप जो है ना वीडियो को देखिए, और फार्मूला को 2 से 3 बार 4 बार देख के माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि जो है आप भी जो है ना 90 प्लस जो है मार्क्स मैथ में स्कोर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है ना रिवीजन करेंगे कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है।